बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम पालक के कबाब बना रहे हैं और आपको पता है मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। पालक, साग, मेथी, इन चीज़ों का दिल करता है। सर्दियाँ भी आ गई हैं और इस तरह की चीज़ें जो है वो डिफरेंट चीज़ें बनाने को दिल चाहता है। ठीक है, पालक आलू भी होता है, पालक गोश्त भी होता है, पालक कलेजी भी होता है, पालक आलू भी होता है, लेकिन ज़्यादातर पालक आलू ही पकता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि पालक को हम चॉपर में पीसेंगे। पालक मैंने अच्छी तरह 3-4 पानी धो ली है। इसको अच्छी तरह निचोड़ के तो इसको पालक को डाल दें। ये तकरीबन 2 से 2.5 कप जो है वो पालक है। निचोड़ के देखा जाए ना तो फिर ये खुली खुली ऐसे लग रहे, इससे ज़्यादा है। तो 2-2.5 कप जो है वो पालक है। 2 अदद आलू लिए हैं, इसको मैंने बॉइल कर लिया है। तो अभी मैं बाकी की चीज़ें बाद में बताती हूँ, पहले इसमें मैं पालक डाल दूँ। निचोड़ना लाजमी है ना? ताकि वो देखना फिर पानी बहुत छड़ जाएगा पालक, तो फिर कबाब जो ना टूट जाएंगे। अच्छा। हाँ, एक छोटे साइज़ का प्याज है, 3 हरी मिर्चें हैं और तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा जो है वो अदरक है। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून ज़ीरा है सफ़ेद, 1 टीस्पून लाल मिर्च है। ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी पिसने में ही। और ये 2 अदद आलू हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया है, ये भी इसमें जाएंगे। और इसको मशीन को हम चलाते हैं। अच्छा, पालक में थोड़ी मिर्चें कम थी, मैंने और डाली हैं मिर्चें। और इसमें जो है ना थोड़ा सा हम मैदा डालेंगे। ठीक है, तकरीबन आधा कप हम इसमें मैदा डालेंगे। थोड़ा सा और डालेंगे क्योंकि आपको पता है ना पालक में पानी होता है, तो ये कबाब जो है ना ये टूटे ना, तो इसमें थोड़ी सी बाइंडिंग के लिए हमें मैदे की ज़रूरत होगी, तो हम मैदा डालेंगे इसमें। इसीलिए मैंने थोड़ी सी मिर्चें और डाली इसमें, ताकि वो मैदे का जो होता है ना, मैदा डालने से थोड़ी मिर्चें फीकी ना पड़ जाएं। और अब अगर आपको टेस्ट करना होगा तो एक कबाब फ्राई करके इसका टेस्ट कीजिएगा। कम लगे मिर्चें नमक तो आप दोबारा भी डाल सकते हैं। ठीक है, या हरी डाल लें या लाल वाली डाल लें। अब चलते हैं कबाब बनाने, क्योंकि ये अभी भी नरम है लेकिन अब इसका कबाब बन जाएगा। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपने जो है ना इस तरह आपने कबाब बनाना है और हल्के ऑयल के साथ। ठीक है, इसको हल्का सा यहीं से प्रेस कर लें। जितने आपने बनाने, बना के मत रखिएगा, जितने आपने बनाने हैं साथ ही आपने इसको इस तरह करना है। ठीक है, जहाँ पे ऑयल कर लूँ मैं थोड़ा सा, इसको यहाँ पे करके। अच्छा, वो ना जो हाथ पे पालक लगी हुई है ना, उससे ये हो रहा है कि वो वापस जो है ना इस तरह आ रहा है। ठीक है, ये इस तरह आपने कबाब बनाने। इंशाल्लाह टूटेंगे नहीं, ये नहीं फिक्र कीजिएगा कि टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह, लेकिन ये कि आपने बनाने इसको इस तरह। ठीक है, बड़े ज़बरदस्त, ये आयरन से भरपूर। बच्चे तो वैसे पालक खाते नहीं है, बच्चों को ऐसे बना के दे दें। वो बड़े कितने खाते नहीं है ना, उसमें नहीं कोई खाता, बच्चे नहीं खाते। अच्छा, बड़े खा लेंगे, उन्होंने फ़ायदे पता नहीं, इसलिए। उसमें तीसरा भी आ सकता है ना, कर ला परत कतेगा तू तो सैड दे है ना, तेन ठीक ना। चल, एकदम से पलटिएगा नहीं कि आपने पलटना शुरू कर दिया। थोड़ा सा इसको एक साइड पे करें।
अच्छा, ऑयल आपने ज़्यादा नहीं डालना, ऑयल आपने कम रखना है, ठीक है। जितना मैंने डाला है ना इतना डालना है आपने ऑयल। और इसको अब पलट दें कबाब को। अब दूसरी साइड को पकाते हैं, लेकिन ये कि हम दोनों साइड को फिर इसको दोबारा पलटेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी टाइम है। अच्छी तरह आहिस्ता चूल्हे पे पकाना है इसको, तेज़ फ्लेम पे नहीं पकाइएगा, अच्छी तरह ये पके। देख कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी कबाब फ्राई हुए है। नहीं है तो प्लास्टिक तो कितों आ जाएगी। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। जब बनाएंगे ना घर वाले कहेंगे कि लगता चपली कबाब ने उसमें चपली कबाब लग रहे हैं। ये मैं बता दूं आपको, ऑयल ज़रा कम रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑयल अगर ज़्यादा रखेंगे तो वो जो उंगलियों से आप जो फैलाएंगे ना कबाब को, तो वो आपकी उंगलियां जो है ना ऑयल में चली जाएगी। तो थोड़ा एहतियात से हैं। ज़बरदस्त किस्म के पालक के कबाब तैयार हो गए। पालक के पकोड़े मुंह से निकलने लगा था। पालक के कबाब तैयार हो गए हैं। आपको तो पता है पकोड़ों में तो बेसन डलता है, सूखा धनिया, दूसरी भी चीज़ें, अजवाइन वगैरह कुछ भी। तो ये स्पेशली जिसको कहते हैं कि वाकई पालक के कबाब जो हैं वो खाने के काबिल। यकीन करें, एक मैंने फ्राई किया था, थोड़ा सा मैं खाता सी, थोड़ा सा उस्मा ने खाता सी, तो वाकई टेस्ट अच्छा है। सी थोड़ी सी मिर्च थोड़ी घट लगी, मैं मिर्च होर पा रही सी। तुसी भी टेस्ट कर सकते हो कि एक जड़ा वे ना तल के, तो देखो तुसी अगर बाकी तो मैं तल रही हूँ, लेकिन क्योंकि वो टाइम नहीं है मेरे को, इसलिए मैं जल्दी जल्दी मैं अल्लाह हाफिज़ कर लगी हाँ। तो बाकी के कबाब मैं बाद चो तल लगी, तुहानू तो अल्लाह हाफिज़ करा। अच्छा, मैं पालक ली सी तकरीबन 2.5-3 कप सारी, उन्होंने मैं चोपर च चला लिया सी, धो धा के अच्छी तरह वॉश करके निचोड़ के। 2 आलू सन उबले, उन्होंने भी बिच मिक्स कर लिया सी। उस तो बाद मैं नमक मिर्च और ज़ीरा ऐसा हरिया मिर्चा वगैरह पा के ना, अदरक ते प्याज पा के चोपर चला ली सी। तो चोपर चलाना तुहानू पता थोड़ा कबाब जो ना वो सारे मिक्स हो गई, सारी पालक वालक मिक्स हो गई। फिर थोड़ा सा विच मैदा पाया, तो उस तो बाद जो मैं फ्राई करने का तरीका दसना, तो उंज ही फ्राई करना। देखो ना कबाब टुटिया भी नहीं माशाल्लाह से। देखो पालक के कबाब है फुल ऑफ आयरन। तो कहते ना आयरन कितों हासिल करना है, फोलिक एसिड खानी है, ए खाओ ए पूरा फोलिक एसिड है। अच्छा, इस तो बाद ना दही की चटनी ना बना लेना, ए कैचअप ना खा सकते हो, वैसे ही खा सकते हो, या हरी चटनी ना खा सकते हो। तो ए दही या यह चीज़ों ना थोड़ा बाद ही खा लेना, 2-3 घंटे बाद दही खा लेना, क्योंकि पालक के नाल दही जो ना नहीं सही होता। फिर पालक की जी आयरन की जी ताकत है ना वो तुहानू खत्म हो जाएगी। तुम दही खा लोगे ना तो पालक की अपनी असर जो तुहानू नहीं करेगा। तो आयरन लेना वे तो नाल जो ना दही वगैरह ना खाना, ठीक है। अच्छा, ट्राई करके मैं दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी। इत्थों मैं ज़रा परता भी ला, तुहानू रेसिपी कैसी लगी अपनी दोस्तों याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।